हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टी। आज की वीडियो में हम बात करने वाला इंडिया के और एक खूबसूरत स्टेट उड़ीसा की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चले एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा टूरिस्ट प्लेस। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया, इंशाल्लाह सेकेंड पार्ट भी लेके आएंगे। नंबर 10, सातकोशिया टाइगर रिजर्व। भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर की दूर सातकोशिया नामक सुरम्य शहर में एक वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे 1976 से सातकोशिया टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह अभयारण्य पूर्वी घाट के नाम पूर्णपाती जंगलों में बाघों का घर है। यह हाथिया, पक्षियाँ और अन्य जंगली जानवरों का घर भी है, जिन्हें देखा जा सकता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 9, भितरकनिया नेशनल पार्क। भारत के उड़ीसा में स्थित भितरकनिया राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह कुछ सबसे शानदार वनस्पति और जीवों का घर है और पक्षियों वन्यजीव को देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। उड़ीसा के केंद्रापड़ा जिले में स्थित भितरकनिया अपने मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, जो सरीसृप पक्षियों और विभिन्न प्रजातियों का घर है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और खारे पानी की मगरमच्छ, अलीबो, रिडले कच्छप और सफ़ेद पेट वाले समुद्री चील जैसी कोई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 8, हीराकुद डैम। उड़ीसा के संबलपुर में महानदी नदी पर निर्मित हीराकुद बांध को भारत में सबसे लंबे मानव निर्मित बांधों में से एक माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से ये 56 किमी से अधिक लंबा है और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच एक ताज़ा दिन का आनंद लेने के लिए यह पहली पसंद है। वास्तुकला निर्माण का ये अद्भुत नमूना वर्ष 1956 में बनाया गया था और इसकी स्थान के कारण प्रकृति को अपने सभी वैभव में जीवंत होते देखने के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। नंबर 7, गोपालपुर। उड़ीसा के दक्षिण तट पर बेहरामपुर शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूर गोपालपुर नामक एक छोटा सा शहर है, जो औपनिवेशिक काल में व्यापार और वाणिज्य से भरा एक समुद्री बंदरगाह था, जो कभी वीरान होने से पहले एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था। आज देश के पूर्वी तट पर सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। ये एक ऑफबीट गंतव्य है और आराम करने की जगह के रूप में जाना जाता है। हालांकि समुद्री बंदरगाह बड़े पैमाने पर खंडहार में है, इंग्रेज भी चले गए हैं, लेकिन जो बचा है वो भारत की सबसे पसंदीदा समुद्र तटों में से एक है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 6, कटक। उड़ीसा की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाने जाने वाला कटक एक वाणिज्यिक शहर है, जहाँ अनेक प्रभावशाली पर्यटक आकर्षण हैं। कटक उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पूर्व राजधानी भी है। इस राज्य की स्थानीय हस्तशिल्प यही प्रदर्शित और व्यापार किए जाती है। कटक हमेशा सांस्कृतिक गतिविधियों से गुलजार रहता है और यहाँ कई तरह के उत्सव आयोजित होते हैं, जैसे बाली यात्रा, दुर्गा पूजा और जनवरी के महीने में आयोजित होने वाला पतंग महोत्सव। कटक अपनी प्रसिद्ध चांदनी की कारीगरी के कारण चांदनी के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर मार्च तक। नंबर 5, उदयगिरी का वास। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय का पर्वत। एक ऐतिहासिक हिंदू अनुष्ठान स्थल है जहाँ 20 शैलकृत गुफा है। इसे विष्णु पादगिरी, जिसका अर्थ है विष्णु की चरण, के नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी गुफाओं में हिंदू देवताओं अर्थात विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमाएं बड़े पैमाने पर आकेरे गए हैं, जिनमें इन देवताओं और उनकी मंदिरों की परंपरा पौराणिक कथाएं है। उदयगिरी पहाड़ियों में गुप्त काल की हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों को समर्पित 20 गुफाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख 5वीं गुफा है, जो भगवान विष्णु की प्राचीन स्मारक मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 4, चिलिका लेक। चिलिका झील एशिया की सबसे बड़े आंतरिक खारे पानी की झील है, जो पक्षी प्रेमियों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए धरती पर स्वर्ग है। नशापति के आकार की यह झील कुछ छोटे द्वीपों से युक्त है और इसकी किनारे पर मत्स्य पालन और नमक तालाब है।
चिलिका झील में दुनिया की सबसे अनुकूल परिस्थिति तंत्र भी मौजूद है, जिसका अर्थ है कि यह वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता दिखे जा सकती है। यह झील विभिन्न रंगों और रंगों में असंख्य पक्षियों का शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत करता है, जिनमें सफ़ेद पेट वाली समुद्र झील से लेकर राजहंस और सुनहरे फ्लेवर से लेकर सेंट पाइपर तक शामिल है। यहाँ पर आप साल में कभी भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर विजिट करने का टाइमिंग 2 से 3 घंटा है और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। नंबर 3, कोणार्क। उड़ीसा राज्य में कोणार्क अपने सूर्य मंदिर, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, वार्षिक नृत्य महोत्सव और अपने खूबसूरत रेतीले समुद्री तटों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और भारत की सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। वार्षिक नृत्य महोत्सव 5 दिनों तक चलने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो देश भर से अद्वितीय नृत्य परिभाषाओं को आमंत्रित करता है। यह महोत्सव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और कलात्मक विरासत का एक भव्य उत्सव है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से लेकर मार्च तक। नंबर 2, भुवनेश्वर। भारत का मंदिर का शहर भुवनेश्वर, जो कभी अपने वास्तुकला और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता था, अब वाणिज्य और व्यापार का एक फलता फूलता केंद्र है। भुवनेश्वर एक प्राचीन शहर है जो खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर से भरा हुआ है और देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस शहर के नाम का शाब्दिक अर्थ है ब्राह्मण का स्वामी, जो जहाँ की मंदिर की संख्या और स्थानीय लोगों की धार्मिक उत्साह से बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 1, पुरी। उड़ीसा स्थित पुरी हिंदुओं के 4 दर्शनीय तीर्थस्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो भारत की 4 धामों में से एक है। पुरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक समुद्र तटीय शहर है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों के बीच छोटी यात्रा के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक है। भगवान शिव की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध पुरी की राजसी इतिहास और विरासत 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर अपने धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के साथ उड़ीसा की स्वर्ण त्रिभुज को पूरा करते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।